नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मॉडर्न क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का विविध प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो भी वीडियो प्रोवाइड कराए हैं हम अभी तक टोटल प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट को हर टाइप वाइज पढ़ा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि किसी टाइप से रिलेट नहीं करता है, उसके लिए कोई पार्टिकुलर नियम नहीं है, उसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही बनाया जाता है। तो ऐसे सब प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। बहुत ही हम छोटे तरीके के साथ बनाने का प्रयास किए हैं। चलिए देखिए, आपको समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यदि बिक्री कर 3.5% यानी 3 सही 1/2% से घटकर 3 सही 1/3% कर दिया जाए तो व्यक्ति को उस वस्तु के क्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा, जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपये है। आपको समझना है इसमें क्या कहा गया है कि पहले टैक्स से दूसरा जो टैक्स है उसको घटा दिया गया है, उसके बाद जो अंकित मूल्य है 8400 रुपये यानी 8400 रुपया है। तो आपको बताना है क्रय मूल्य है उसमें क्या अंतर पाया गया। तो ध्यान से देखना है आपको। देखिए 8400 रुपया उसका क्या है भाई, उसका अंकित मूल्य यानी कि प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंट किया हुआ प्राइस है। उसके बाद जो कर है यानी टैक्स है वह 3 सही 1/2% से घटाकर क्या किया गया है भाई, 3 सही 1/3% कर दिया गया है। चलिए, तो हमसे पूछ रहा है कि उसके कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य में क्या अंतर पाया गया। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिए। पहले बार जो टैक्स है वह इतना लग रहा था लेकिन घट के इतना हो गया, तो कितना घटा है इस बात को हम ज्ञात करेंगे पहले। तो देखिए 3 सही 1/2% में से हम इसको घटा देते हैं, यानी कहें एक बार तो 3 गुना के 6 1 7/2 माइनस 9 1 10/3 घटाएंगे तो क्या होगा भाई 6, यहाँ से 3 7 21 माइनस 20, यहाँ से क्या होगा 1/6% अंतर है, यानी कि 1/6% क्या हुआ है, घटा हुआ प्राइस है। अब आपको समझना है कि यह 1/6% घटा हुआ प्राइस है। जो यहाँ प्रिंटेड प्राइस है यह क्या है 8400 रुपया है। आपको ध्यान देना है कि जो 8400 रुपया है हमारा क्या है, हमारा 100% मार्क से ही जो भी हमारा मतलब 100% दाम है, मूल्य है। तो 100% जब मूल्य है तो हम 100 से भाग दिए तो हमारा कितना निकला 1%, और फिर मल्टीप्लाई कर दिए 1/6 से तो हमारा 1/6% निकल जाएगा। यानी हम उसको जो उसका अंतर है यह निकल जाएगा क्या। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप, कितना हो जाएगा 6 के 6 6 4 के 24 यानी 14 हमारा डिफरेंस उसका निकल जाएगा। जो डिफरेंट है यानी कि जो पहला कॉस्ट प्राइस और दूसरा कॉस्ट प्राइस दोनों का कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंट है कितना हो गया 14। आपका आंसर देखिए मिला लीजिए, सी आपका ऑप्शन सही है। तो देखिए ये सब सवाल बहुत टफ नहीं है, इसको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग लगा के बनाना है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है जिसे यदि उस कीमत की 3/4 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित प्राइस पे बेचना है तो उस पर लाभ ज्ञात करना है, बेचना है तो उस पर लाभ क्या होगा यही हमको ज्ञात करना है। और उस निश्चित प्राइस का 3/4 में यदि बेचा जा रहा है तो उससे 10% का हानि हो रहा है। समझिएगा 3/4 का अर्थ क्या होता है भाई, 4 मेरा वास्तविक मान है। हम परसेंटेज वाला में बता चुके हैं, परसेंटेज वाला चैप्टर में, कि नीचे वाला जो होता है वह वास्तविक मान होता है और ऊपर वाला मान जो होता है जिसके विषय में कहा जाता है उसको हम मानते हैं। तो यानी 4 हमारा वास्तविक मान है और जिसमें की कह रहा है कि 3 पर बेचा जा रहा है तो उसे जो क्या हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। तो 3 पर बेचने से 10% का लॉस हो रहा है, तो 4 पर बेचने से उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा यही आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे हम, जो 90% यानी 10% लॉस कब होता है भाई, जब 90% पे हम वस्तु को बेचेंगे तभी होगा ना। तो 90% किसको बता रहा है 3 को, तो हम 3 से भाग दिए तो हमारा 1 का वैल्यू निकल गया। हमको निकालना है किसका 4 का वैल्यू, तो 4 से हम गुणा कर देंगे। देखिए 30 चौके 120, समझ गए क्या, यानी 120%। परसेंटेज है इसलिए हम परसेंटेज में चेंज करके काम करेंगे। तो देखिए तो 120% यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता ये चल रहा है कि जो निश्चित वैल्यू माना गया है उस दाम पे यदि वस्तु को बेचा जा रहा है तो 120% पे बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा भाई 20%। आप अपना ऑप्शन मिला लीजिए, यह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यह भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, यह भी आपको कॉन्सेप्ट के साथ सोच के लगाना है। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दुगुना कर दिया है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तो पहले चीज की 25% लाभ पर बेचा जा रहा है। अब आप बताइए 25% लाभ का अर्थ क्या है, कि जो सेलिंग प्राइस है वह सेलिंग प्राइस 125% है। इस बात को ध्यान रखना है।
कि सेलिंग प्राइस 125% है, लेकिन कहा क्या जा रहा है कि इसी प्राइस को आप कर दीजिए, दोगुना कर दीजिए। तो दोगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 125 गुना के 250 हो जाएगा, क्या दोगुना कर दिया। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि तब बताइए कि उसका जो प्रॉफिट है वह कितना परसेंटेज है। देखिए पहले वस्तु 100 रुपया का खरीद के लाया था, लेकिन बेच रहा था 125 रुपया में। अब 100 रुपये की वस्तु को हम 250 में बेच रहे हैं, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, इधर सीधी समझ लिए। यहाँ 250 है, यहाँ से आप स्पष्ट दिख रहा है यहाँ 150% का उसको डायरेक्ट फायदा हो रहा है। यही हमारा आंसर बन जाएगा। यह भी देखिए लॉजिकल प्रश्न है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन सही होगा, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जिम्मी ने 14,400 रुपए का गत्ता खरीदा तथा 300 रुपए माल ढुलाई पर खर्च किया। उसने 1300 रुपया मजदूरी देकर 330 डब्बे तैयार कराए। यदि 56 रुपया प्रति डब्बा के दर से बेचा जा रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। अभी आपको एक बता देते हैं, कोई भी बिजनेस अगर करते हैं हम, तो उसको सामान को लाते हैं, ढुलाई खर्च देते हैं, उसमें कोई बनवाना है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम खरीद के लाए, वो खराब हो गया है, उसको बनवा लिए हम, तो सब खर्च जो होता है इसको हम ऐड करते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलता है। तो देखिए कैसे काम करेंगे, आएगा समझ में आएगा। देखिए जो गत्ता है वह 14,400 रुपए का खरीदा गया है, फिर 300 रुपया उसका ढुलाई लगा। चलिए भाई 300 ढुलाई लगा तो हम इसमें ऐड कर दिए। फिर उसके बाद क्या लग रहा है कि 1300 रुपया मजदूरी लग गया गत्ता में, सॉरी डब्बा में उसको पैक कराने के लिए 1300 रुपया मजदूरी लग गया। अब आप बताइए कि टोटल सीपी क्या होगा। यहाँ खरीदा तो सीपी तो जनरली यही है, लेकिन ये सब जो खर्च है यह भी एक सीपी का पार्ट ही है, तो इसलिए हम टोटल सीपी मानेंगे। टोटल सीपी हमारा क्या हो जाएगा भाई, देखिए इनको 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 जोड़िए तो 13 3 16 हो जाएगा, 16 4 20, यानी 14 2 16, 16,000 रुपया यहाँ से हो गया सीपी हमारा। लेकिन बेचा कैसे जा रहा है, 56 रुपया प्रति डिब्बे के हिसाब से बेचा जा रहा है। और कितना डिब्बा तैयार हुआ है भाई, 330 डिब्बा तैयार हुआ है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा क्या होगा, सेलिंग प्राइस 330 डब्बा गुणे 56 रुपया प्रति डब्बे के हिसाब से बेचा जा रहा है। इसलिए देखिए आप इसको गुणा कीजिए। देखिए कैसे गुणा करेंगे, आसान तरीका आपको बताते हैं कैसे गुणा करते हैं। एक चीज ये भी सीख लीजिए, नीचे से ऊपर गुणा करेंगे पहली टर्म में, 6 3 18, 18 के 8, कैरी हुआ 1। देखिए उसके बाद तिरिया गुणा करेंगे, 5 3 15, 6 3 18। अब 15 में 18 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 15 में 18 जोड़ेंगे तो 30 3 33 हो जाएगा, कैरी 34, 34 के 4, कैरी फिर से 3 हो गया। उसके बाद देखिए 5 3 15 3 18। अब समझ लीजिए हम गुणा किए सिर्फ 33 से, 18 48 एक 0 है, इतना हो गया। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि जिस वस्तु को 16,000 में खरीदा गया 18,480 रुपया में बेचा जा रहा है, तब हमें प्रॉफिट क्या होगा। तो आपको ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हम बताए हैं कैसे निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है, इस बात को आप जानते हैं। तो पहले आपको क्या ज्ञात करना होगा भाई, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए पहले प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। तो प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, पहले इतना में वस्तु को खरीदे थे, इतना में हम सेलिंग कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2,480 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे भाई, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखना है ना, तो कॉस्ट प्राइस 16,000 हम लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1 हो जाएगा ऐसे। देखिए इसको कटा रहे हैं हम, तो ऐसे कर दीजिए, इसको 16 से कटाइए, 4 से कटाइए पहले, 4 4 16 हो जाएगा, 4 6 के 24, 4 गुना के 8 ऐसे हो जाएगा। चलिए 2 से और कटा दीजिए एक बार, 2 गुना के 4 और 2 3 6 2 के 2, यानी कितना हो जाएगा भाई, 2 से 15 गुना के 30, 15 सही 1/2% आपका आंसर होगा। तो ये भी देखिए लॉजिकल प्रश्न है, इसको आप अपने से लगाइए। तो कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा भाई, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यही हमारा कुछ प्रश्न था। हम आपको यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ विशेष बताने के लिए नहीं आए थे, हम सिर्फ ये बताने के लिए आए थे इस प्रश्न के माध्यम से कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो कि टीचर के द्वारा बताए जाते नहीं हैं, उन्हें बच्चों को अपने से लगाया जाता है। क्योंकि जो भी प्रश्न हम अब आज से पहले जो भी पढ़े हैं टॉपिक वाइज, उस टाइप वाइज प्रश्न में हम लगभग सारे प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी 2 टाइप को मिला के या 3 टाइप को मिला के या किसी बेसिक कॉन्सेप्ट से उठा के प्रश्न आ जाता है। जैसे कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में बार बार ऐसा प्रश्न देखने को मिला था, तो इसके लिए आपको अपने से मेहनत करना जरूरी है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, यानी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।